में कोई भी शिकायत नहीं होना चाहिए। अभी हम भारतवर्ष में हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर के सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और जनरल मैनेजर्स फील्ड में आए। हमारा पर्पस ही यही है कि लोगों में जागरूकता फैलाना है और जिससे कि समाज और देश का विकास हो सके। तो इस तरह की शिकायत आना अच्छी बात नहीं है। और 27% सीडी रेशियो रखेंगे तो बैंक का भी कुछ इसमें भला नहीं हो रहा है। अगर आपको लगा है कि हम बैंक का कुछ भला करेंगे, आपकी आमदनी भी तो लोग की तरह और लोग के ब्याज से ही हमारा स्रोत वही है, ब्याज इनकम। तो सारे ब्रांच मैनेजर्स जो भैया साहब काइंड एनफ उन्होंने बोला है कि जो ड्यूरेबल है आपका ये, और 27% से एक लक्ष्य लेके चलिए। लेकिन अगर लक्ष्य नहीं रखेंगे सही बात है 50% आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक शॉर्ट टर्म गोल रखिए मार्च का और अगले साल का, तो एटलीस्ट बैंक के कंपेरिजन में आप आ सकते। स्कीम्स इतने अच्छे हैं, बहुत सारे आप वितरण भी कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने क्षेत्र में प्रचार करिए। आपके पास डिजीज नेटवर्क भी है, उनको भी बोलिए पसंद करेंगे। और जो ड्यूरेबल है समय से नहीं करना है। साहब ने जैसे बताया कि दोनों पक्षों में सुनते हैं। कोई भी लोग अगर आपको लगता है कि लोगों नहीं है तो नहीं करिए। यहाँ का सीडी रेशियो मैं आदरणीय मनोज जी को बताना चाहूंगा 27%। आप के सीडी रेशियो से कैसे विकास की संभावना तलाश सकते हैं, ये हमें चिंतन करना होगा। निश्चित रूप से आपको लोन को देने में कई प्रकार की जांच आवश्यक है, लेकिन अनावश्यक जांच या अनावश्यक अवरोध नहीं होना चाहिए। और ये अवरोध पैदा करने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम चिन्हित कर रहे हैं। मेरा बैंक के अधिकारी आए हैं, उनसे भी अनुरोध है कि मैं जब गैराइज में था 50% से सीडी रेशियो 74% कर दिया। ऐसे ही सहारनपुर में यहाँ लगातार और बहुत मुश्किल से 3% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन सहयोग न मिलने के कारण या जागरूकता न मिलने के कारण लोन लेने वाले आते हैं, उनको लोन नहीं मिलता, परेशान हो जाते हैं। और कई लोग तो ऐसे आए मेरे पास कि उनको बहुत कठिनाई हुई। तो आज सारे बैंक के अधिकारी संकल्प लें कि हम जो सही काम है उसको करने में परेशान नहीं करेंगे, तभी आपका कुछ उद्धार हो सकता है। अदरवाइज 27% सीडी रेशियो से कुछ नहीं होगा। तमाम हम आप आए हैं इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपने सीडी रेशियो नहीं बढ़वाया तो जितने तमाम सरकारी खाते हैं दूसरे बैंक को दे देंगे जो अच्छे ढंग से लोन वितरण कराने में सहायता कर रहे हैं, उद्योग को बढ़ाने के लिए। क्योंकि लीड बैंक है, हमारी प्राथमिकता है कि हम लीड बैंक को ज्यादा खाते दें सरकारी, जिसके माध्यम से उनकी भी उनके बैंक को भी प्रगति मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवा उद्यमी योजना शुरू की है मुख्यमंत्री जी के नाम से। इसमें तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं। उसके लोन वितरण में भी दिक्कत है, लोन स्वीकृत हो जा रहा है, उसको सैंक्शन हो जा रहा है, डिस्पर्स नहीं हो रहा है। ये तमाम दिक्कतें हैं। उन दिक्कतों पर आप चर्चा करिए और जो भी काम होता है मन से होता है। आप घरौनिया, प्रधानमंत्री जी ने घरौनी बनाई है। मैंने पहले भी कहा था कि घरौनियों पर जो अच्छे लोग हैं जो तत्काल लोन को रीपे कर सकते हैं, उन लोगों को चिन्हित करके उनको लोन दीजिए। हर व्यक्ति लोन लेना चाहता है, लेकिन लोन न मिलने के कारण वो भी इधर उधर आके बैठ जाता है। तो आप सभी बैंक के मैनेजर लोग सभी लोग आएंगे तो आज संकल्प लेके जाएंगे कि हम अनावश्यक पत्रावलियों को लंबित नहीं रखेंगे, क्योंकि बार बार आने के बाद आदमी निराश हो जाता है, फिर और कोई धंधा करने लगता है। तो इस पर हम चिंतित हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे यूनियन बैंक ने मेगा MSME आउटरीच कैंप के माध्यम से एक जागरूकता लाने का जो यहाँ अभियान शुरू किया है, इसकी सफलता आई। क्योंकि ये सीडी रेशियो आज से कम नहीं है, ये विगत 20 वर्षों से कम है। तो निश्चित रूप से एक चुनौती है हमारे लिए।
आपके लिए चुनौती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक दिन में CD रेशियो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर धीरे धीरे भी हम उस दिशा में चिंतन करेंगे तो मार्च में कम से कम आप लक्ष्य रखिए कि हमें 5% 10% बढ़ाना। एकदम से तो 40 से 70 नहीं हो जाएगा, 50 नहीं होगा। आप इसको 50 तक का लक्ष्य रखिए। 50 लक्ष्य रखेंगे तो 45-46 होगा। धीरे धीरे फिर उसको अगले वित्तीय वर्ष में देखेंगे। हम लोग सोच लें कि हो ही नहीं सकता कोई, तो कुछ नहीं हो सकता। आपका जैसे 27% है, आप 35% का लक्ष्य रखें, 40 का रखो, 35 को कवर करना जरूरी ही होगा। मैं मनोज जी से कहूंगा कि इस दिशा में आप इनको कुछ गुरु मंत्र दीजिए। आप बहुत बड़े, वहां कम से कम 100% होगा CD रेशियो। में कितना है? 100 के ऊपर होगा, 100 के ऊपर है। और यहीं के लोग हैं जौनपुर के 30% को वहां यहाँ भी कर सकते हैं ये काम। तो आप थोड़ा सा गुरु मंत्र उनको लेके जाइए। कार्रवाई करना किसी के विरुद्ध बहुत इजी काम है। किसी को दोषी ठहरा देना, किसी को विरुद्ध कार्रवाई कर देना, लेकिन मैं कार्रवाई से ज्यादा विश्वास परिणाम पर चाहता हूँ। परिणाम आना चाहिए। अब मात्र 25 दिन बचे हैं। 25 दिन में 5% CD रेशियो बढ़ाने का संकल्प आप लीजिए। तभी इस कार्यशाला की सार्थकता से है। और यूनियन बैंक लीजिए, आपका 27 है, 28 है, तो उसको 35 तक करने का लक्ष्य लीजिए। बढ़ रहा है मात्र 0.5%, 1.5%, ये नहीं। एक तिमाही जो अब रिजल्ट आएगा जनवरी से, लेकिन इस महीने काम करना पड़ेगा। आपने ये काम यहाँ आयोजित किया, इसका परिणाम निश्चित आएगा, अवश्य आएगा। हम अपने मन को स्वच्छ रखें, साफ रखें और अनावश्यक चीजों में उलझे न। बचने का संबंध में अभी यहाँ मन से नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है और मैं दोनों पक्षों को बिना सुने कोई जजमेंट पे नहीं जाता। क्योंकि एक व्यक्ति अगर कहेगा वो अपनी बात कहेगा, दूसरे को अगर नहीं सुनोगे उसकी बात अधूरी रहेगी। परसों एक बक्सा के मैनेजर साहब आए थे, मैंने उनकी पूरी बात सुनी। जब उन्होंने बताया इस प्रकार की घटना है तो हमने कहा नहीं, आप ठीक काम कर रहे हैं, आप ठीक करिए काम। लेकिन एक मैनेजर साहब ऐसे थे कि उसको सारे पूरे बैंक के सारे पदाधिकारी लग गए, तब भी नहीं मान रहा था। किया, लेकिन जैसी एक लोन कराने के लिए पूरा जिला अगर लग जाए तो फिर उस बैंक है या वो क्या है? बक्सा के मैनेजर साहब, मैं बता दूंगा, उन्होंने अपनी समस्या बताई, हमने सुना कि आप ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप करिए, गलत मत करिए। क्योंकि उसमें उद्यमी लोन में कंपनी के नाम पैसा ट्रांसफर नहीं हो सकता, कंपनी के नाम पैसा ट्रांसफर करना। उन्होंने बात बताई, हमने कहा ठीक है, मत करिए आप। गलत काम के लिए हम कभी नहीं कहेंगे, लेकिन जो जनता आती है उसको सुविधा दिलाना जिला मजिस्ट्रेट का काम है। और हम लोगों की जो वार्षिक मूल्यांकन होगा वो CD रेशियो के बढ़ने पर होगा, हमारा तो हम लोगों की बहुत इसके लिए बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को साथ दिलाने के लिए, पार कराने के लिए आप लोग संकल्पबद्ध है या नहीं? जरा एक बार हाथ उठा दो कि हमारा साथ हो गया या नहीं। बस यही चाहिए। और हमारे CA जितने भी यहाँ पर CA हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि वो भी कुछ बताएंगे कि किस क्षेत्र में हम इस समय करना चाहिए। यहाँ कृषि पर आधारित उद्योग ही ज्यादा सफल होंगे। विशेष रूप से ऑयल मिल नहीं, यहाँ पर फ्लोर मिल भी बहुत कम है। कृषि पर आधारित बढ़ावा दीजिए। फ्लावर के क्षेत्र में खेती करने के लिए भी लोन दीजिए। जिस सब्जियों को बहुत अच्छी सब्जियां होती हैं उसको भी अगर अच्छे ढंग से प्रोत्साहित किया जाए तो हमारा काम बढ़ सकता है। और सतरिया इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें बड़े बड़े अच्छे उद्योग हैं, उनको भी बढ़ावा देने के लिए सहयोग करिए। निश्चित रूप से आने वाले समय में, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है बदलापुर के आसपास, मैं इनसे अनुरोध करूँगा जो विभाग के अधिकारी है, वहाँ हम लोग एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की कोशिश करेंगे और उस पर CDO साहब और हम लोग मिलकर वहाँ के किसानों से वार्ता करेंगे, जिससे कि जमीनों को कोई उद्योग वाले आए उसको दिला सके, हम लोग मध्यस्थता कर सकते हैं।
बाहर से कोई उद्योग आना चाहता है बॉम्बे से, आप बॉम्बे से हैं, तो यहाँ जो बदलापुर एयरपोर्ट है उसके आसपास हम लोग कोशिश करेंगे बड़ा उद्योग कोई आ जाए। आप भी दीजिए कुछ सजेशन, बड़े उद्योग कंपनियों को भेजिए आप। कोई किसी प्रकार की कठिनाई किसी काम में यहाँ नहीं होगी। एनओसी में, जमीन दिलवाने में, उसके डेवलपमेंट में, क्योंकि हमारे मंडलायुक्त की बहुत अच्छी सोच के हैं, वो चाहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। और मैं सभी आपसे चाहता हूं कि जितने हमारे उद्यमी आए हुए हैं, पीछे हमारे शायद उद्यमी हैं, युवा उद्यमी कितने जरा हाथ उठाए। वाह, आप लोग तो अच्छा काम करेंगे। आज इनको ऋण वितरित कर दी, किसी का कोई पैसा तो खर्च नहीं हुआ लोन लेने में। किसी का कोई खर्च हुआ हो, सामाजिक रूप से बताने की जरूरत नहीं, गोपनीय रूप से मुझे बता दीजिए पर्ची पर लिखकर, फिर उसका वसूली हम कराते हैं।